मैनिपुलेशन इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तुम्हारे आसपास ही हर तरफ मैनिपुलेटर्स भरे पड़े हैं। अब सवाल ये है, तुम गेम खेल रहे हो या तुम्हारे साथ गेम खेला जा रहा है? क्योंकि इस दुनिया में या तो तुम किसी को मैनिपुलेट करोगे या कोई तुम्हें मैनिपुलेट करेगा। इसीलिए आज के टाइम पे मैनिपुलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ दूसरों को हैंडल करने के लिए बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे मैनिपुलेशन सीरीज़ में मैं तुम्हें दोनों सिखाने वाला हूँ, कैसे मास्टर मैनिपुलेटर बनो और कैसे दूसरों के जालों से बचो। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स के टिप्स के साथ तुम इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का गेम समझोगे लाइक नेवर बिफोर। तो रेडी रहो अपनी लाइफ का असली कंट्रोल लेने के लिए। लेट्स बिगिन। मैनिपुलेशन के भी कई टाइप्स होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मैनिपुलेशन की बात करेंगे जो इस जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट और ज़रूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट लव मैनिपुलेशन या फिर अट्रैक्शन मैनिपुलेशन। सोच के देखो कैसे कुछ लोग अपनी बातों, एक्शन या वाइब से किसी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। या एक स्किल है जो सही तरीके से यूज़ करो तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स और लाइफ दोनों इम्प्रूव हो सकते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रूवन टेक्निक्स के साथ तुम्हें वो टूल्स मिलेंगे जो तुम्हें एक प्रो मैनिपुलेटर बनाएंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव एंड अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को कभी डायरेक्टली सामने वाले को फील मत होने दो, बल्कि खुद को उनके लिए इररेसिस्टिबल बनाओ। सोचो हम लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं और उनमें से कई लोग हमें बहुत पसंद आते हैं, लेकिन अक्सर सामने वाले हमें वैसे नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स इतनी ईजीली दिखाते हैं कि सामने वाले को लगता है ये तो मेरे लिए ईजीली अवेलेबल है। रिमेंबर, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू लोग कम करते हैं। अट्रैक्शन होना नेचुरल है, लेकिन अपनी अट्रैक्शन को दिखाना एक गलती है। हमेशा हार्ड टू गेट प्ले करो, लेकिन क्लासी और रिस्पेक्टफुल तरीके से। अगर सामने वाला अपना इंटरेस्ट शेयर करे तो तुम उनमें थोड़ा अपोजिट इंटरेस्ट शेयर करो, बट इन अ वे जो आर्ग्यूमेंट ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कुछ पसंद करते हैं जो तुम्हें नहीं पसंद, तो उन्हें ये रिस्पेक्ट के साथ बोलो। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है और मुझे लगता है सब अपनी जगह सही है। इस अप्रोच से तुम्हारी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट और मिस्टीरियस लगेगी। तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जो अपने ओपिनियंस पे स्टैंड लेता है, लेकिन दूसरों की बातों को भी ओपनली रिस्पेक्ट करता है। और जब तुम उनके आसपास नहीं होंगे तब भी वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे और बातें करेंगे। फिजिकल लुक इम्पॉर्टेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है तुम्हारी यूनिक एटीट्यूड और तुम्हारी प्रेजेंस का इम्पैक्ट कितना है सामने वाले पे। ये तुम्हें सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, अनफॉरगेटेबल भी बनाएगा। अट्रैक्शन को संभाल के हैंडल करना होता है। तुम्हें हमेशा याद रखना है कि हर बात पे अपोजिट ओपिनियन देना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अगर तुम अपोजिट दिखाने की कोशिश करोगे तो गलत लग सकती है। उन सिचुएशंस में या तो एग्री कर लो या सिंपली इग्नोर कर दो। सबसे ज़रूरी बात, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल मत करो। तुम्हारा गोल है रिस्पेक्ट गेन करना, ना कि अननेसेसरी डिबेट में पड़ना। रिस्पेक्टफुल बनने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने ओपिनियंस को छुपाओ, लेकिन ये ज़रूर है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन सी बात को बोलना है और कौन सी बात को ग्रेसफुली अवॉइड करना है। जब तुम अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग का बैलेंस रखते हो, तभी तुम्हारे अराउंड एक नेचुरल अट्रैक्शन क्रिएट होता है। यही वो चीज़ है जो सामने वाले को तुम्हारे बारे में सोचने और बात करने पर मजबूर करती है। पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है मैनिपुलेशन में, लेकिन उसका सही और बैलेंस रखना और भी ज़रूरी है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कितना पेशेंस मेंटेन करना है और कब उसका इस्तेमाल करना है, ताकि सामने वाले का अट्रैक्शन लूज ना हो। सबसे पहली बात, कभी भी डेस्परेट मत लगना। तुम्हें कभी सामने वाले इंसान को पहले अप्रोच नहीं करना चाहिए। लेट देम कम टू यू। ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जो नेचुरली अट्रैक्टिव होती है। लेकिन पेशेंस का मतलब ये भी नहीं कि तुम बस इंतज़ार करते रहो और कुछ एक्शन ना लो। इतना ज़्यादा पेशेंस भी गलत हो सकता है कि सामने वाला तुम्हारे इंटेंशंस को कभी समझ ही ना पाए। बैलेंस ये है कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप ना उठाओ, लेकिन एक राइट मोमेंट पे सब्टल हिंट्स या सिग्नल्स दो जो तुम्हारे इंटेंशन को सामने वाले तक इनडायरेक्टली पहुंचाए। ये बैलेंस तुम्हारी पर्सनालिटी को कंपोज्ड और मैच्योर दिखाएगा। जब तुम ओवरली ईगर नहीं लगते
तभी सामने वाले की क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट तुम्हारे लिए बढ़ता है। जब इंटरेक्शन शुरू हो जाए तब असली गेम चलती है। अब तुम्हें अपना पेशेंस और स्मार्ट मूव्स दोनों साथ लेकर चलने होंगे। इंटरेक्शन के फेज में तुम्हारा मेन गोल है सामने वाले की क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को हाई रखना। तुम्हें अपनी बातें और एक्शंस ऐसे डिज़ाइन करनी है कि वो तुम्हारे बारे में और ज़्यादा सोचने लगे। एक गोल्डन रूल याद रखो, ज़्यादा मत दो, लेकिन जितना दो उसका इम्पैक्ट सॉलिड होना चाहिए। अपनी बातें और रिस्पॉन्सेस को थोड़ा मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल रखो। उन्हें लगना चाहिए कि तुम्हें समझना आसान नहीं है। ये सामने वाले को इंट्रिग्यू करेगा और उन्हें तुम्हारे और करीब आने के लिए पुश करेगा। अब यही मोमेंट होता है जब तुम सब्टली अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू करते हो। सामने वाले की बातें ध्यान से सुनो, उनके इंटरेस्ट को समझो और अपने यूनिक पर्सपेक्टिव के थ्रू उन्हें इम्प्रेस करो। लेकिन हमेशा अपने कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट को मेंटेन रखो। जब तुम एक स्ट्रॉन्ग येट अप्रोचेबल वाइब क्रिएट करते हो, इंटरेक्शंस ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेवर में शिफ्ट हो जाते हैं। कंफर्ट। धीरे धीरे अब तुम्हें अपने मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी का मैजिक दिखाना है। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको समझना और एक्सप्लोर करना एक चैलेंज और एक फन एक्सपीरियंस दोनों है। जब उनका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी तुम्हारे बारे में बढ़ने लगेगा, तभी उनका अट्रैक्शन भी नेचुरली डेवलप होगा। अब जब तुम्हारे पास उनका अटेंशन और ट्रस्ट आ गया है, तुम्हारे पास एक पावर है, लेकिन इस पावर का मिसयूज़ नहीं करना है। इसका यूज़ तुम्हें अपने साथ कंफर्टेबल फील कराने के लिए करना है। कंफर्ट जोन क्रिएट करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कंफर्ट बिल्ड करने के लिए तुम्हारा सीक्रेट वेपन है ह्यूमर। तुम्हें लाइट फ्लर्टिंग करनी शुरू करनी है, वो भी एक फ़नी और कैजुअल वे में, जो उन्हें खुश और रिलैक्स्ड फील करवाए। किसी भी मूवमेंट पर छोटी मोटी जोक्स क्रैक करने का स्किल डेवलप करो। तुम्हारा गोल सिर्फ एक है, उन्हें तुम्हारे आसपास हैप्पी फील करवाना। जब तुम उन्हें इतना कंफर्टेबल बना दोगे कि वो तुम्हारे साथ अपनी पर्सनल बातें या प्रॉब्लम शेयर करने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारा कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया है। ये वही मोमेंट है जहाँ से तुम्हारा इन्फ्लुएंस और बॉन्डिंग और डीपली ग्रो करेगा।